बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे मेलसी से, जहां पर खस्ते की वबा से मजदूर के 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। एक की हालत नाजुक है। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक खस्ते से मजदूर के 3 बच्चे जाँ बहक, एक की हालत नाजुक। गुज़िश्ता रोज मेलसी के नवाई इलाके मोजा संढल में मजदूर मोहम्मद इमरान के 3 बच्चे रेहान अफगान जुड़वा उम्र 6 माह, खान उम्र 3 साल अचानक जाँ बहक हो गए, जबकि चौथे बेटे खुरम की उम्र 5 साल है। उसकी हालत नाजुक है। इस बारे बच्चों के वालिद मोहम्मद इमरान ने बताया कि बच्चों का हिफाजती टीका नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से इन्हें खसरा निकल आया। मकामी अस्पताल से लेकर जाते रहे मगर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालत नाजुक होने पर मेलसी सरकारी अस्पताल ले गए, जिन्हें बहावलपुर रेफर कर दिया, मगर हम गरीब लोग थे, उन्हें घर ले आए, जहाँ पर एक बच्चा सुबह और 2 बच्चे दोपहर को जाँ बहक हो गए, जबकि 5 साल खुरम की हालत नाजुक है। बच्चों की नमाज जनाजे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस बार किसान इत्तेहाद के जिला सदर शबू खान बलोच, तहसील मेलसी के सदर डॉक्टर AD शहरी ने, एक्शन कमेटी के चेयरमैन राव जफर इकबाल, एडवोकेट असगर मकबूल एडवोकेट ने महकमा हेल्थ के मुजरमाना गफलत और बेहसी पर शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है, मगर जिम्मेदार अफसरान की गफलत से मासूम बच्चे मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से कार्रवाई का मुतालबा किया। ननकाना साहब से बताएं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। शबाना भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल रूम का इजलास डीसी कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में फर्द बाय फर्द 6 केसेस की समाअत की गई। 4 केसेस को वार्निंग जबकि 1 केस को ड्रग कोर्ट भिजवाने का फैसला किया गया। कोई कानून से बरातर नहीं, गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ बलातफरी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। जायदुल मियाद, जाली गैर मियारी अदवायात फरोख्त करने वाले और बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अताइयों से इंसानी जानों को महफूज बनाया जाए। तमाम मेडिकल स्टोर्स मालकान अपनी अदवायात की खरीद और फरोख्त का रिकॉर्ड बाकायदगी से मुरतब करें। मेडिकल स्टोर पर क्वालिफाइड पर्सन मौजूद होना चाहिए। बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोहाट से बताएं, जहां पर कमिश्नर कोहाट की ज़ेर सदारत में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कोहाट मोहतसिम बिल्ला शाह की ज़ेर सदारत कोहाट कैंट के इलाके में गैस पाइपलाइनों की नेटवर्किंग से मुतल्लिक एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हामिद इकबाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंट बोर्ड आमना रशीद, इंचार्ज SNGPL शहजाद खान, SP सिटी कमाल हसैन, CW हाईवे कोहाट के एक्सीएन इंजीनियर जवाद अफरीदी, कैंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन और मेंबर मोहसिन अतीक, मेंबर सईद फाइक अली शाह और रीजनल डायरेक्टर इंफॉर्मेशन राशिद अफरीदी समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि गैस नेटवर्क वर्किंग मंसूबे की मियारी और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया की ज़ेर निगरानी एक मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें कैंट बोर्ड, SNGPL, इंतजामिया और CNW के माहिरीन शामिल होंगे। सांगड़ से बताएं, जहां पर वकील मोहम्मद अली लगारी के दरमियान अदालत के बाहर तल सलामी हो गई। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर शफीक अहमद अरेसर पर हमला करने वाले वकील मोहम्मद अली लगारी ने SSP सांगड़ आबिद अली बलोच के सामने गिरफ्तारी पेश कर दी। तफसीलात के मुताबिक सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट सांगड़ हबीबुल्लाह सयाद भी अदालत के बाहर असिस्टेंट कमिश्नर सांगड़ शफीक अहमद अरेसर और वकील मोहम्मद अली लगारी के दरमियान केस समाअत के बाद अदालत के बाहर तल कलामी हुई, जिसके बाद वकील मोहम्मद अली लगारी ने असिस्टेंट कमिश्नर शफीक अहमद को मुंह पर थप्पड़ मारा, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर शफीक अहमद अरेसर के क्लर्क हैदर सरेवाल ने सांगड़ थाने पर वकील मोहम्मद लगारी पर कार सरकारी में मुदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर को जान से मारने की धमकियां देने का मुकदमा 177 साल 2025 ज़ेरे दफात और 34 पाकिस्तान पैनल कोर्ट के तहत दर्ज कर दिया, जिसके बाद मुलजिम वकील की गिरफ्तारी के लिए SSP सांगड़ आबिद अली बलोच के सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सांगड़ एडवोकेट मोहम्मद शरीफ इस्लामी से राब्ता किया, जिसके बाद मुलजिम वकील मोहम्मद अली लगारी ने SSP सांगड़ को गिरफ्तारी पेश कर दी। सादकाबाद से बताएं, जहां पर DPP की क़यादत में ज्वाइंट पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस चौकी बहादुरपुर में 3 खतरनाक डाकुओं का सरेंडर। DP और फानली समूह की क़यादत में ज्वाइंट पेशा नासिर के खिलाफ घेरा मजीद तंग। पुलिस की कामयाब हिकमत अमली 3 अधिकारी डाकुओं ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बहादुरपुर चौकी में जुल्फकार उर्फ जुल्फी, अख्तर मोहाना और मुख्तियार मोहाना का सरेंडर। संगीन मुकदमात में मतूब मुल्जिमान ने कुरान पाक पर ताइब होकर जुर्म तर्क करने का ऐलान किया। DP और फानली समूह की क़यादत में जिले भर में ज्वाइंट पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएंगी। चौकी इंचार्ज अहमद बिन कासिम और मोहसिन इलाके की मौजूदगी में मुल्जिमान का हल कानून के दायरे में रहते हुए सरेंडर करने वालों को इस्लाह का मौका दिया जाएगा। ASP इनामुल्लाह और SHO यूनुस अब्बास की निगरानी में कार्रवाई की गई।
कंबर से बताया, जहां पर फूड सेफ्टी टीमों की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वंगन में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट टीम वंगन पहुंचकर पुलिस अफी के साथ दुकानों, होटल, बेकरी शॉप पर कार्रवाई की और कोताही पर दुकानदारों पर जुर्माने भी आयद किए। वंगन में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसर खलील रहमान अपनी टीम के हमरा वंगन पहुंचकर रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली अशिया को चेक किया। रेट लिस्ट के साथ सफाई की कमी देखकर दुकानदारों पर जुर्माने भी आयद किए। इस मौके पर फूड सेफ्टी ऑफिसर खलील रहमान ने मीडिया को बताया कि वंगन में कार्रवाई का मकसद अशिया खुर्दनोश की सफाई सुथराई को देखना था और रेट लिस्ट चेक करनी थी, मगर अफसोस वंगन में मिठाई शॉप्स, करियाना दुकान, होटल पर सफाई सुथराई का इंतजाम इंतहाई नाकस नजर आया। इस कोताही की वजह से जुर्माने भी आयद किए गए। दादू से बताया, जहां पर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जुल्फकार की रिपोर्ट के मुताबिक दादू खैरपुर नाथनी शाह में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 52 साल शहरी के कत्ल केस में मतलूब मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी दादू कैप्टन अमीर सऊद मक्सी की हिदायत पर एसएचओ थाना के एनशाह गुलाम हैदर शाहरिया ने दीगर पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए कत्ल केस में मतलूब मुलजिम जुमन उर्फ गुरम खान रहमानी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम गुज़िश्ता माह जाती तनाज़े पर कत्ल किए गए 52 साल रहमतुल्लाह जानवी के कत्ल केस में पुलिस को मतलूब था वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पेशाब से बताएं, जहां पर जमील अहमद साजिद की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल ऑफिसर पेट्रोलिंग सरगोदा जमील अहमद साजिद की ज़ेर सदारत काफी इजलास, ट्रैफिक बेहतरी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। रीजनल ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा जमील अहमद साजिद ने अपने तैनाती के बाद डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के तमाम पोस्ट इंचार्ज के साथ पहली दफा तारफी मीटिंग की सदारत की। इजलास में डीएसपी पेट्रोलिंग राजा अजीज अहमद भी शरीक हुए। इजलास में रोड सेफ्टी, ट्रैफिक कवानीन पर अमलदारी और ओवर स्पीड ओवरलोडिंग के खिलाफ इक़दाम, शहरात को जराइम से पाक बनाने और आवाम को दौरान गैर सहूलियात की फाहमी पर जोर दिया गया। थाना अहमदपुर लम्हा की बात करें, जहाँ पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। थाना अहमदपुर लम्हा में पुलिस और डाकुओं के दरमियान पुलिस मुकाबले के दौरान गैंग का एक खतरनाक डाकू हलाक हो गया। हाफिज मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस वैन को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हलाक डाकू की शिनाख्त शबान अंडर के नाम से हुई, जो पुलिस को कत्ल, अगवा, बराए तावान, पुलिस पर हमला जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब था। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज HD। हम पहुंचाते हैं हर खबर आमी के साथ।